नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनएस रेडीनेस मॉड्यूल 2 यानी मॉक टेस्ट 2। साथियों, जैसा आपको पूर्व से विदित है कि जो एनएस या परख की जो सर्वे है, उससे पूर्व कक्षा 3 और कक्षा 6 में बच्चों के 3 मॉक टेस्ट होना है, जिसमें एक मॉक टेस्ट 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य हम ले चुके हैं, जिसमें कुछ परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ा, क्योंकि ये जो आदेश है वह मॉक टेस्ट के बाद में आया था। साथियों, उस समय क्या क्या दिक्कतें थी वो मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि अब वो गलतियां हमसे दोबारा ना हो, यही प्रयास रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले जो है कि मॉक टेस्ट हमें 24 से 26 अक्टूबर के बीच में अनिवार्य रूप से ले लेना है, क्योंकि उसके बाद में अवकाश है और अवकाश में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम हो जाती है। तो ये मॉक टेस्ट 24 से 26 अक्टूबर के बीच बच्चों को बुला करके 3 दिनों में पूर्ण कराना है। और जैसे ही मॉक टेस्ट पूर्ण हो जाते हैं, बच्चे के वैसे वैसे उनकी कापियों की, उनके सर्वे के प्रश्न पत्रों की जांच करके और विश्लेषण प्रपत्र भर लेना है, क्योंकि कभी भी अब अंक चढ़ाने के लिए आपका ऑप्शन ओपन रहेगा, आप कभी भी अंक प्रविष्ट कर सकते हो। वहां से रिपोर्टिंग होगी अब पेंडेंसी की, इसलिए ये काम पूरा समय सीमा में कर लें। साथियों, पिछली बार जो हुआ था कि देखा गया अनुपस्थित बच्चों की संख्या ज़्यादा दर्शाई गई, लेकिन इस बार निर्देश दिए गए बीसी में कि बच्चों को पर्टिकुलर बुला करके और उनसे मॉक टेस्ट कराया जाए। मतलब वीसी में स्पष्ट निर्देश है कि जो बच्चे अनुपस्थित हैं उन बच्चों को संपर्क करके बुलाया जाए और पर्टिकुलर उस बच्चे को अलग से टेस्ट कराया जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उपस्थित कराना ही मॉक टेस्ट का लक्ष्य है। साथियों, पिछली बार एक जो गलती हुई थी वो हुई थी कि हमने मॉक टेस्टों में जो विश्लेषण प्रपत्र भरा था वो प्रत्येक जिले ने अलग अलग विश्लेषण प्रपत्र भरा था और अलग अलग तरीके से भरा था, जिससे कि कई प्रकार के बाद में जो है शिक्षकों को परेशान हुए सोचना पड़ा। अभी हम देखेंगे मॉक टेस्ट विश्लेषण प्रपत्र के संबंध में। यहाँ स्पष्ट निर्देश है कि सालावार या कक्षावार मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों के द्वारा सही हल किए गए उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे दिए गए बॉक्स में विषय शिक्षक द्वारा 1 अंकित किया जाए। साथियों, जैसे कि निर्देश है, हमने सही का निशान, क्रॉस का निशान, जिसको जो लगा जैसे लगा वैसे विश्लेषण प्रपत्र बना करके उसमें किए हैं। उनका जो डाटा था वो सही था, लेकिन माध्यम थोड़ा सा गलत हो गया। तो जो प्रश्न बच्चे सही अंकित करते हैं उसके सामने साथियों, मैंने कहीं कहीं देखा है कि शिक्षक साथियों ने सरल क्रमांक में 1 नंबर के बच्चे को 1, दूसरे नंबर को 2, तीसरे, इस प्रकार से भी गलतियां की है। लेकिन सही प्रश्न की जगह 1 और नहीं किया है तो 0, ये 2 चीज़ें हमें लिखना है। नहीं किया का मतलब जो है कि या तो गलत किया या नहीं किया, दोनों प्रकार के उत्तरों की प्रविष्टि उसमें होगी। इसके बाद एक मॉक टेस्ट प्रपत्र 2 था, जिसमें गोशवारा भरना था। और साथियों, यहाँ पर हमारे सामने एक ऑनलाइन शिफ्ट सेट ऐप के माध्यम से जो है उन अंकों के परिणामों की प्रविष्टि करना था, जो अभी भी कुछ जिलों में, कुछ संस्थाओं में पेंडिंग है। बहुत सरल है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। बहुत आसान तरीके से आप एंट्री कर पाएंगे विश्लेषण प्रपत्र के उन अंकों की। तो उसका वीडियो जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। खास बात है विश्लेषण प्रपत्र की, तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के प्रश्नों के रिस्पॉन्स अंकित करने हेतु विश्लेषण प्रपत्र। इसमें आप जिला, ब्लॉक, डाइस कोड, विद्यालय का नाम बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है साथियों, एक ही बार लिख देंगे, या ना लिखो तो ऊपर लिख देंगे। एक बार लिखकर नीचे यहाँ पर दे रहे हैं मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थी का नाम, यहाँ विद्यार्थी का नाम लिख देंगे। और फिर जो है जैसे प्रश्न क्रमांक 1 उसने सही हल किया है तो वहाँ पर 1 अंकित कर देंगे, अगर गलत किया है तो 0। इस प्रकार से पूरा भर के जो नीचे आप देख रहे हैं सही किए गए प्रश्नों की संख्या, आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के 20 प्रश्न हैं, तो उसमें से कितने पे 1 के अंक लिखे हैं और कितने पे 0 लिखा है, तो उनकी संख्या जोड़कर यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार ये मॉक टेस्ट परिणाम का संकलन प्रपत्र है। ये साथियों जो उसका संकलन नीचे आया उसके आधार पर भराएगा। सेम पैटर्न में इसी प्रकार मिडिल का है, जिसमें 60 प्रश्न दिए गए हैं। उन 60 प्रश्नों के लिए ये प्रपत्र दिया है और उसी के साथ में यहाँ पर विश्लेषण प्रपत्र भी दिया है। तो इस प्रकार आप ये विश्लेषण प्रपत्र और अपने साथ में
उसका जो गोशवारा है वो आप रख लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से उस गोशवारा के आधार पर शिफ्ट से टेप के माध्यम से अंकों का परिणाम की प्रविष्टि कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है आपको कि बच्चों की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, उनको पर्टिकुलर आप ला करके उपस्थित करा करके मॉक टेस्ट दिलाएं। साथियों बहुत जल्द जो है स्कूलों की सूची ओपन होने वाली है। एनएएस अब अपने अंतिम चरण में है और अभी एनएएस के जो मास्टर ट्रेनर है उनकी ट्रेनिंग हो रही है और बहुत जल्द जिलों में ट्रेनिंग होगी और उसके बाद में विद्यालयों की सूची आ जाएगी और विद्यालयों की सूची आने के बाद में मात्र चयनित विद्यालयों पर ही ध्यान दिया जाएगा। बाकी समस्त विद्यालय बहुत अच्छे बच्चों की मेहनत हुई, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई और उसी के साथ में सभी विद्यालय में बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो साथियों आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें और जिन शिक्षक साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसी प्रकार की एनएएस या शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।